आजकल के विद्यार्थियों में खासकर यह देखा जाता है कि वो उनका तैयारी कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो सेंटर पे जाते हैं तो पता ना उन्हें क्या हो जाते हैं, वो कौन सारे गलतियां करने लगते हैं जिनसे उन्हें अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं होता है। यानी एग्जाम हॉल में वो क्या गलती करके आते हैं जिससे उनका अंक कम आ जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम आजकल के विद्यार्थियों में बहुत सारा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो जाए, कितना भी तैयारी क्यों ना हो जाए, वो गलती सारे कर ही देते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नई वीडियो में। यदि आप मेटी बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा अगर 15 फरवरी से शुरू हो रही है तो बिल्कुल इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, फुल देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको वे सारी गलतियां बता दे रहे हैं जो आप सेंटर पर जाके एग्जाम हॉल में करते हैं, और वे सारी गलतियां का सुधार भी बताने वाले हैं, जो आप लोग यहाँ निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी गलती है जिसे सुधार कर लेने पे आप टॉप कर सकते हैं, या कौन कौन सी गलतियां है जो आप सेंटर पे जाके करते हैं या एग्जाम हॉल में करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि परीक्षा में 5 गलती भूल कर भी नहीं करें, वो गलती कौन सा है। तो पहला गलती होता है कि एग्जाम हॉल या सेंटर पर डर जाना। आप कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, आप जैसे सेंटर पे जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है कि आपकी एक डर सा बन जाता है कि हम किस प्रकार से एग्जाम देंगे, कैसे हम सवाल का जवाब देंगे, किस तरह से हम मैथ को सॉल्व करेंगे, किस तरह से बाकी जो परिभाषा है उस तरह से लिखेंगे। ये सारे जो डिफिकल्ट है आपके मन में चलते रहता है, आपको बहुत सारा मन में ऐसे ऐसे सवाल चलते हैं जिनसे आपको डर बन जाता है। तो बिल्कुल इस चीज को आपको कैसे दूर करना है, बिल्कुल हम इसके बाद में बताने वाले हैं। पहले आप गलती कौन से करते हैं वो बताते हैं। दूसरा गलती आप क्या करते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होना, यानी आपका हैंड राइटिंग अच्छा से नहीं लिख पाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि आप लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस तो किए होते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद डर जो बन जाता है और उसके बाद आप जो हड़बड़ाहट रहती है समय सीमा के लिए, इस चीज को लेकर आप लोग बहुत गलत सलत भी लिख देते हैं। ये आपके ऊपर गलती का प्रभाव पड़ता है। तीसरा गलती क्या होता है कि लिखने का स्पीड कम होना, यानी आप लिखते तो हैं, घर पे आपको तैयारी करने के लिए पूरे 24 घंटा मिला हुआ है, लेकिन वहां एग्जाम देने के लिए एक लिमिट समय दिया जाता है। तो एग्जाम सेंटर पे आप समय सारणी को भी सबसे पहले ध्यान देना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन वहां आपका क्या होता है, समय होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बीतते जाता है। और चौथा गलती क्या होता है कि उत्तर याद ना होना या लिखने का तरीका सही नहीं होना। किसी के प्रश्न का उत्तर याद है तो लिखने का सही तरीका नहीं है। कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसका आंसर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसे वो नए प्रश्न है आपके लिए, तो इस प्रश्न को इस तरह से जो हो उसे कैसे सुधार करना, इन सारे गलतियों के बारे में बताने वाले हैं। और पांचवा जो गलती होता है, संपूर्ण सिलेबस याद नहीं होना, यानी सारे सिलेबस, सारे जितने चैप्टर पढ़ने होते हैं मैट्रिक में, जितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सारे चीज का आपके पास नॉलेज नहीं होना है। ये आपके सारे 5 गलतियां हैं। अब इस 5 गलतियों को सुधार कैसे करेंगे ये आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल इस वीडियो को आप फुल वॉच करके शुरू से अंत तक देख कर जाइए, और निश्चित रूप से हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं उस तरह से एग्जाम देके आइए, आप बोर्ड एग्जाम में टॉप जरूर करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको बता दें कि कौन कौन से गलती जो बताया गया है जो आप करते हैं और उस गलती को कैसे सुधार करना है, ये हम लोग देखेंगे। तो एक नंबर में जो है, एग्जाम हॉल में डर को कैसे खत्म करें। बिल्कुल आप एग्जाम हॉल में जाए तो ये मत कभी सोचे कि हम एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, किस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो गया है उसे छोड़िए। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले सेंटर पे जाना है, बाहर देख लेना है कि क्या है, हमारा रोल नंबर कहाँ है, रोल कोड कहाँ है और ये किस रूम में पड़ा है, इसे दिखना है। वहां जाने के बाद आप क्या कीजिए कि सबसे पहले एग्जाम हॉल में बैठिए और अपने आप को एक कंफर्टेबल महसूस कीजिए, और वहां बिल्कुल डर को निकाल दीजिए, क्योंकि आप सोचिए कि हम घर पे नहीं बल्कि क्लास में ही प्रैक्टिस करने आए हैं, एग्जाम देने आए हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना। आप जिस भी प्रश्न का उत्तर लिखिए, कोशिश करिए कि आप बड़े गोल गोल हैंड राइटिंग लिखे, अच्छे से लिखने की कोशिश करें। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है निश्चित रूप से पूरा फ्रेश लिखना है। बिल्कुल आपको कोशिश नहीं करना है कि हम किसी प्रश्न का उत्तर दे तो आधा दे या काटे या पीटे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से गलती नहीं करना है। जो भी प्रश्न आपको कन्फर्म आ रहा है पहले उसी प्रश्न को लिखना है और सही तरीका से लिखना है। इस चीज पे ध्यान देना है, और इसकी वीडियो हम बना दिए इस यूट्यूब चैनल से, आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा नंबर जो होता है, सुधार क्या करना होता है कि आपके लिखने का स्पीड फास्ट होना एवं सही उत्तर याद होना। बिल्कुल अगर आपको उत्तर सही याद है तो आप वहां जल्दी से लिख सकते हैं और वो भी अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप निरंतर ध्यान देते हैं और थोड़ा सा तेजी में लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपके पास पर्याप्त समय बचेगा, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर कर पाइएगा, यानी कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और समय पहले आप सारे प्रश्नों का हल कर दीजिएगा और सारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। तो इस चीज को सुधार करना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको फास्ट लिखना है, और यहाँ आप रिवाइज करके जाइए और थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन पहले आप लिख कर जरूर जाइए कि आप किस तरह से लिखते हैं। ठीक है।
चौथा नंबर जो सुधार क्या करना होता है कि क्या आप उत्तर लिखने का सही तरीका जानते हैं। यानी जैसे हुआ कि हमारे पास 1 2 3 करके प्रश्न आया, एक प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो बिल्कुल लिखिए प्रश्न संख्या 1 और उसका आंसर दीजिए। अगर दूसरी प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए। जो जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर फिर आगे 3 नंबर जाते हैं तो 3 नंबर का दीजिए। लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर आपको कोई भी सवाल, जैसे फिजिक्स से आपके पास 8 सवाल होते हैं जिसमें से 4 सवाल का उत्तर देना होता है, तो बिल्कुल कोशिश करिए कि हम 4 प्रश्न का उत्तर दें, चाहे उसमें 3 प्रश्न ही सही क्यों ना हो और एक प्रश्न का एक्स्ट्रा हम किसी भी तरह से जोड़ के लिखे या अपने अनुभव से लिखे, लेकिन आपको लिमिट में क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये चीज पे ध्यान देना है। पांचवा जो होता है वह क्या होता है कि टॉपर अपना कॉपी कैसे लिखते हैं, इस चीज को आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपर किस तरह से कॉपी लिखते हैं, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय वो हेडिंग पे ध्यान देते हैं। हेडिंग यानी हेडिंग जो होता है वो बहुत अच्छे से सुधारते हैं। अब हेडिंग क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि हमें किस चीज के बारे में लिखना है, ठीक है, वो वहां लिखना है स्पष्ट, और उसके नीचे जो है स्पष्ट हेडिंग बनाकर लिखना है। क्योंकि हम मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना है तो हम लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, इस तरह से लिखना है। बिल्कुल आपको एक ही लाइन में लिखना है और तब इसके नीचे से उत्तर देना, इस तरह से हेडिंग बनाना है। दूसरा डायग्राम, यानी अगर आपसे फिगर पूछा जाता है, फिगर वगैरह, तो इस चीज को बड़े ध्यान से, चाहे मैथ का हो या चाहे साइंस का हो या किसी भी विषय को, बहुत सोच समझकर इसे बनाना होता है और अच्छे तरीका से, ताकि जब भी एग्जामिनर के हाथ में कॉपी जाए तो बिल्कुल आपका कॉपी को चेक करने में हिचकिचाहट नहीं हो और जितना मार्क्स हो उतना मार्क्स आपको आसानी से दे सके। और तीसरा जो होता है वह होता है कि आंसर जो आप लिखते हैं उस आंसर में यह याद रहे कि जिस क्वेश्चन को पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं। ऐसा भी तो नहीं है किसी और क्वेश्चन को आंसर किसी और क्वेश्चन में लिख देते हैं। ये सारे गलती को जो सुधार कर लेगा तो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।